चलिए बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिक्रिया हमें दे रखी है कि C12H22O11 प्लस H2O, ये हमें बना ले रहा है C6H12O6 C6H12O6 की कोटि की गणना निम्न आंकड़ों की सहायता से कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है, समय दे रखा है इन मिनट, और यहाँ पे हमें दे रखा है पोलर मीटर, यहाँ पे रीडिंग और इन डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की भी गणना कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यदि दी गई हमारी जो अभिक्रिया है ये हमारी प्रथम कोटि की है, तब इसे निम्न समीकरण को संतुष्ट करना होगा। तो यानी अगर हम देखें तो प्रथम कोटि की जो हमारी समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है, के बराबर होता है क्या, 2.303 बटे में हमारा क्या होता है टी, और यहाँ पे हमारा होता है लॉग बेस 10 a माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2.303 बटे में हमारा क्या हो जाएगा टी, और यहाँ से अगर हम देखें तो लॉग 10 ए बटे में हमारा क्या हो जाएगा a-x। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हो जाएगा 2.303 बटे में हो जाएगा टी, और यहाँ से हमारा हो जाएगा log 10, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं आर ओ माइनस आर इन्फिनिटिव, आर जीरो से आर इन्फिनिटिव, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा आर टी माइनस आर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें दिया गया है, अगर हम देखें तो आर जीरो बराबर हमें क्या दे रखा है, प्लस का 446.75। तो ये में दे रखा है प्लस का 46.75, और यहाँ पे अगर हम देखें तो आर इन्फिनिटी यानी अनंत हमें क्या दे रखा है, माइनस का 18.75, माइनस का 18.75। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर जीरो माइनस कर देते हैं आर इन्फिनिटी, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 46.75। इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे माइनस 18.75 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 65.5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विभिन्न, तो यहाँ से अगर हम देखें तब हम के की मान निकालेंगे, किसके लिए, 30 के लिए निकालेंगे, 90 के लिए निकालेंगे, और यहाँ पे दे रखा है 230 के लिए निकालेंगे। अगर हम 30 के लिए निकालें, तो अगर हम 30 के लिए निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 बराबर हमें क्या दे रखा है, प्लस का 4 1.0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर टी बराबर हो जाएगा क्या, प्लस का 4 1.0, और यहाँ पे अगर हम देखें तो आर टी माइनस कर देंगे क्या आर इन्फिनिटिव। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इसको अगर हम देखें तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 1.0 माइनस कर देंगे 18.75। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 59.75। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2.303 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 30, और यहाँ से अगर हम देखें तो लॉग 10 6 5.5 बटे में क्या हो जाएगा 59.75। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3.06 गुणे 10 की घात 3 मिनट इनवर्स। तो दूसरा अगर हम निकालें, दूसरा में दे रखा है 90, तो 90 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आर टी बराबर हमारा दिया है प्लस का 30.75। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा आर टी माइनस का कर देंगे आर टी इन्फिनिटिव यानी कि अनंत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 30.75 माइनस हो जाएगा माइनस का 18.75। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 49.5। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 30, और यहाँ से अगर हम देखें तो लॉग बेस 10 6 7.5 बटे में क्या हो जाएगा 495। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3.11 गुणे 10 की घात 3 मिनट इनवर्स। तो अगर हम तीसरा निकालेंगे, तीसरा हमें दे रखा है 230। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी आर टी की वैल्यू दे रखी है प्लस का 12.75। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर टी माइनस का कर देंगे आर टी इन्फिनिटिव। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम देखें तो आर टी बराबर हमें दे रखा है 12.75, और यहाँ पे अगर हम माइनस कर देंगे माइनस का 18.75। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 31.5। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे तो 2.303 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 230, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 6 5 बटे में क्या हो जाएगा 31.5। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 3.18 गुणे 10 की घात -3 मिनट इनवर्स। यहाँ पे अगर हमने देखा कि जो हमारे तीनों के लिए यानी कि 30 90 230 के लिए हमारा क्या निकल गया, के मान निकल गया। तो चूंकि जो हमारी विभिन्न, तो यहाँ पे अगर हम देखें चूंकि हमारे विभिन्न समयांतराल पर प्रथम कोटि की दर समीकरण से प्राप्त के मान लगभग है, अतः अभिक्रिया हमारी क्या होगी तो यहाँ पे अगर हम चूंकि विभिन्न, तो यहाँ पे अगर हमने देखा जो हमारे चूंकि जो हमारी विभिन्न समय अंतराल पर प्रथम कोटि की दर जो हमारी समीकरण से प्राप्त के मान जो है लगभग है, अतः हम कह सकते हैं अभिक्रिया प्रथम कोटि की है।
तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, के का औसत मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे हो जाएगा 10 की घात 3 प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 3.11 गुणे 10 की घात -3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3.18 गुणे 10 की घात -3। ये हमारा 300 230 का आया था। बटे में हमारा क्या हो जाएगा 3, 3 से क्या निकाले हैं 3, बटे में हमारा हो जाएगा 30। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये हमारा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसका उत्तर अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3.12 गुणे 10 की घात 3 मिनट इनवर्स। तो ये हमारा आ गया प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा 3.12 गुणे 10 की घात -3 मीटर मिनट इनवर्स। ये हमारा प्रश्न का उत्तर आ गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।